श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है मंत्र 9 और 10 की व्याख्या चल रही है। तो पीछे वाले सत्संग में आया था भगवान की वैष्णव लोग इस स्वप्न के दृष्टांत का बड़ा सुंदर उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवत भजन सच्ची चीज है और सब सपन है। वे कहते हैं कि वह वैराग्य के लिए उपयोगी है। जिसको हम स्वप्नवत समझेंगे उससे वैराग्य होगा और जिसको सत्य मानेंगे उससे प्रीति होगी। तो परमात्मा से प्रीति करने के लिए और परमात्मा के सिवाय जो दूसरा दिखता है उससे वैराग्य करने के लिए यह दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। बौद्ध लोग कहते हैं कि यह चित्त भी स्वप्न है और स्वप्न प्रदृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक। स्वप्न देखने वाले चित्त में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह चित्त से जुदा नहीं होता। इस प्रकार का संपूर्ण विश्व सृष्टि चित्त रूपी ही है और इसमें जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब जो है चित्त का खेल है। वेदांती कहते हैं कि यह स्वप्न का दृष्टिकोण दृष्टा के स्वयं प्रकाश रूप का बोध कराने के लिए है, न कि केवल वैराग्य के लिए है। उपासना सिद्धांत में स्वप्न का उपयोग वैराग्य कराने में हुआ और बौद्ध सिद्धांत में यह उपयोग हुआ कि संपूर्ण चित्त और चैत्य यह शून्य रूप ही है, विज्ञान रूप ही है। तो इससे वासना का क्षय हुआ, निर्वाण हो गया, आत्मोच्छेद हो गया। परंतु वेदांतियों ने जो इस स्वप्न रूपता का वर्णन किया है उसका प्रयोजन बिल्कुल दूसरा है। वे यह नहीं कहना चाहते कि चित्त और चैत्य मिथ्या हैं, शून्य हैं, विज्ञान हैं। वे यह नहीं कहना चाहते कि जगत से वैराग्य करो। वह यह कहना चाहते हैं कि अपना आत्मा सर्वरूप में भासने का सामर्थ्य रखता है। आत्मा का जो स्वयं ज्योति स्वरूप है स स्वयं अकृतम, वह स्वयं अपने आप को ही सर्व प्रपंच के रूप में देख रहा है। इस प्रकार अपने आत्मा का ज्ञान होवे, राग द्वेष की निवृत्ति होवे, जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उदय होवे, इसके लिए वेदांती जगत को स्वप्नवत बताते हैं। देखो, प्रयोजन का भेद होने से बात एक होने पर भी इसका प्रभाव दूसरा हो गया। अपने आप को ऐसा जानना कि मैं संपूर्ण जगत का अधिष्ठान हूँ और संपूर्ण जगत का कल्पक हूँ और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपने असीम सामर्थ्य को, असीम स्वयं प्रकाशता को, असीम स्वयं ज्योतिष्व को जानना, यह वेदांत का लक्ष्य है। जगतहीन है या बताने में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप है, यह बताने में वेदांत का तात्पर्य है। कई लोग स्वप्न का नाम सुनकर चिढ़ते हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सपने का नाम हमारे सामने मत लेना। श्री अच्युत मुनि जी महाराज कहते थे कि यदि स्वप्न न होता तो जागृत मिथ्या है, यह सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति ही न होती। यह अपनी ही एक अवस्था, इसको यदि हम विचार का विषय और विचार का निमित्त नहीं बनवाएंगे तो हम दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ सकेंगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि तुम अपनी एक अवस्था के आधार पर जो जगत के मूल सत्य को समझना चाहते हो कि हम जो जागृत में दूरबीन से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, वही सच्चा है, या तो तुम्हारा ज्ञान ही अधूरा है।
कल्पना ही अधूरी है। जिस आधार पर तुम विचार कर रहे हो वही अधूरा है। अरे विचार करना है बाबा, तो सुसुप्ति में क्या होता है इस पर भी विचार करो, स्वप्न में क्या होता है इस पर भी विचार करो, जागृत में क्या होता है इस पर भी विचार करो। विचार से कतराना या बुद्धि की दुर्बलता निर्बलता का सूचक है। यदि कोई कहे कि इस विषय पर तो हम विचार ही नहीं करते, तो समझना कि इस विषय के विचार में उसकी बुद्धि बहुत कमजोर है। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।